नमस्कार, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU स्टडी कैपिटल पर BHU BA कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। यह कोर्स बिल्कुल फ्री है। जो भी वीडियोज आ रहे हैं या फिर जो भी इन वीडियोज़ के आपको PDF अवेलेबल कराए जाते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री दी जाती हैं। इसलिए आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। जिससे क्या होगा, आपके पास हमारे जो वीडियोज आते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे, चाहे वो सूचनाओं से रिलेटेड हो, जानकारियों से रिलेटेड हो, या फिर ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इससे रिलेटेड हो। बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोज आपके सामान्य अध्ययन के आ चुके हैं, कई पार्ट सामान्य अध्ययन का आ चुका है। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, रचनाएं व रचनाकार, चर्चित पुस्तकें व लेखक, ऐसे बहुत से वीडियोज़ हमारे आपके लिए आ चुके हैं। आपकी तैयारी के लिए लगातार हम वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं और लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से ना हो जाए। आज का वीडियो हमारा सामान्य विज्ञान से है। चूँकि BHU एंट्रेंस एग्जाम में सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य विज्ञान में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो BHU एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी एक सीरीज लेकर के हम आ रहे हैं आज आपके सामने। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस भौतिक विज्ञान के पेपर को, और इसे भी हम क्विज के माध्यम से ही पूछने का प्रयास करेंगे। जो भी आज प्रश्न पूछेंगे उसे क्विज के माध्यम से, और आप उसे एक कॉपी पे मार्क करते रहिए कि आपने आज कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया, और उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हमें डाटा एनालिसिस करने में आसानी होती है किस प्रकार से तैयारी कराई जाए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या फिर तापमान की? मैं आपको थोड़ा समय देता हूं सोचने का, आप सोचिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। उत्तर सोच लीजिए अपने मन में और मार्क कर लीजिएगा अगर सही उत्तर होगा आपका तो। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या फिर तापमान की? अब मैं इसका सही उत्तर आपको बताने वाला हूं। पास्कल किसकी इकाई है, मैं आपको सही उत्तर बताने जा रहा हूं। अगर आपको सही उत्तर आ रहा हो तो आप नोट कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा दाब की। इसका मतलब पास्कल जो है वो दाब की यानी प्रेशर की इकाई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न आज सही किया। जितना प्रश्न मैं पूछूंगा उसमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने आज दिया है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल, 1 जूल पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, या फिर 1 जूल पर न्यूटन? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए। मैं आपको समय देता हूँ। देखिए, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे वो तो इन चीज़ों को सीधा रट जाएं, और बाकी जो साइंस वाले होंगे वो तो इन चीज़ों को समझ ही रहे होंगे। जैसे जैसे ही मैं उनसे पूछा हूँ कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, वो तुरंत इस चीज़ का उत्तर दे देंगे। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 12th आर्ट्स से किया है, वो चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई होंगी। इसलिए वो चीज़ें समझने की बजाय रट जाइए। जैसे मैंने पूछा 1 वोल्ट कितने बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 जूल प्रति कूलम। तो इस प्रश्न को रट जाइए कि 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। इसमें ज़्यादा तर्क मत लगाइएगा आप, क्योंकि साइंस वाले हैं वो सोचेंगे, लेकिन उन्हें तो पता ही है वो कैसे उन्होंने प्रूफ किया है। उस 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, उस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं उन सूत्रों के माध्यम से। तो इसलिए, लेकिन आर्ट्स वाले मत सोचिए, साइंस वाले तो तुरंत इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए थोड़ी कठिनाई होती है सामान्य विज्ञान में, इसलिए उनके लिए थोड़ी समस्या है। 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 750 वाट, 800 वाट, 700 वाट, या फिर 746 वाट? 5 सेकंड का समय आपके लिए इस प्रश्न के लिए। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा 746 वाट। सागर की गहराई जानने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सागर की गहराई जानने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, या फिर पेरिस्कोप? सागर की गहराई जानने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 6 सेकंड का समय आपके लिए। सागर की गहराई जानने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? समय हो चुका है, मैं से उत्तर देने जा रहा हूँ, फेदोमीटर। ठीक। न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? चाल की, बल की, आयतन की, या फिर क्षेत्रफल की? आपके लिए कुछ सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इन उत्तरों को सोचते रहिए, और जैसे ही अगर आपका उत्तर सही होता है, मैं सही उत्तर बताता हूं तो उससे मैच कीजिए। जैसे अगर आपका सही उत्तर होता है उसे मार्क कर लीजिए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने आज कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया। न्यूटन किसकी इकाई है? चाल की, बल की, आयतन की, या फिर क्षेत्रफल की? इसका सही उत्तर मैं बोलने जा रहा हूँ। इसके सही उत्तर है बल।
न्यूटन जो है वो बल यानी फोर्स की इकाई है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? पॉइज, टेस्ला, डायोप्टर या फिर कैंडेला? 6 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा इस प्रश्न के लिए। सही उत्तर अब बोलने वाला हूँ। चुंबकीय प्रेरण का एसआई यूनिट क्या है? इसका सही उत्तर होगा टेस्ला। ये चुंबकीय प्रेरण आप समझ रहे हैं क्या है? ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। जो साइंस वाले होंगे वो चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन है, उसे ही हिंदी में चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला 7वां प्रश्न। कार्य और ऊर्जा की संयुक्त इकाई क्या है? कार्य और ऊर्जा की संयुक्त इकाई क्या है? जूल, एम्पियर, किलोग्राम या फिर मीटर? 6 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ। कार्य और ऊर्जा की संयुक्त इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा, मैं बोलने जा रहा हूँ अब, आप लोगों को सही उत्तर पता हो तो मार्क कर लीजिए। इसका सही उत्तर जूल। ठीक, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये शायद मैं भूगोल में भी आपसे ये प्रश्न पूछ चुका हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर पता होना चाहिए। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर थर्मामीटर? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर थर्मामीटर? आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा, मैं बोलने जा रहा हूँ, 5 सेकंड का और समय आपको देता हूँ। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ठीक, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या फिर पृथ्वी के केंद्र पर? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, कहाँ पर? इस वीडियो को, इस उत्तर के लिए मैं आपको अब से 7 सेकंड देता हूँ। ठीक, आप उत्तर सोचिए तुरंत और बताइए। बस समय हो चुका है, मैं इसका सही उत्तर देने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है पृथ्वी के केंद्र पर। किसी भी वस्तु को अगर आप सेंटर ऑफ पृथ्वी के केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो भार है वो 0 हो जाता है। ठीक, सबसे न्यूनतम होता है। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो जो है वो ऊर्जा परिवर्तित करता है। विद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। डायनमो जो कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो ऑप्शन मैंने आपको अभी दिया उसमें सोचिए। 5 सेकंड का मैं समय देता हूं आपको। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, समय हो चुका है, मैं उत्तर देने जा रहा हूं। यांत्रिक को विद्युत में। डायनमो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक द्वारा, फोटोसेल द्वारा, विद्युत अपघट्य द्वारा या फिर संचायक सेल द्वारा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक, फोटोसेल, विद्युत अपघट्य या फिर संचायक सेल? 6 सेकंड का और समय देता हूँ आपको। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा संचायक सेल। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो उसे मार्क कर लीजिए। लास्ट में बताइएगा कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज या फिर विद्युत या फिर गतिज? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? मैं आपको 5 सेकंड का उत्तर समय देता हूँ। जल्दी सोचिए इसका उत्तर और बताइए। समय हो चुका है। इसका सही उत्तर है गतिज। हिंदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल या फिर त्वरण? निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? कार्य, बल, वेग, त्वरण? 5 सेकंड का आपसे समय देता हूँ आपको, आप सोचिए। इसका सही उत्तर होगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कार्य। कार्य जो है वो है अदिश राशि है, क्योंकि उसमें परिमाण की आवश्यकता सिर्फ होती है, किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कंपलसरी नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? उत्तल, अवतल, समतल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 6 सेकंड का समय अभी से आपको। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, मैं उत्तर सही बताने जा रहा हूँ। अगर आपने सही कर लिया है तो मार्क कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, अब अगला प्रश्न आपके लिए निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष जो है वो संबंधित है निकट वस्तुओं का न दिखना, दूर की वस्तुओं का न दिखना, निकट व दूर दोनों का न दिखना, इनमें से कोई नहीं।
निकट दृष्टि दोष जो है वो किससे संबंधित है? 6 सेकंड का समय और देता हूँ आपको। निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? समय पूरा हो चुका है। इसका सही उत्तर है, अभी मैं आपको, अगर आप चाहते हैं और समय दे दूं, एक बार सोच लीजिए। निकट दृष्टि दोष जो है वो एक सामान्य प्रश्न है, अगर आप शांति से इसको सोचेंगे तो आपके पास उत्तर मिल जाएगा इसका। इसका सही उत्तर है दूर की वस्तुओं का न दिखना। निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं आपको, और दूर दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक छोटा उल्टा, वास्तविक बड़ा सीधा, वास्तविक छोटा सीधा, अवास्तविक उल्टा छोटा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? मैंने जो आपको ऑप्शन दिया उसमें सोचिए। मैं आपको 8 सेकंड का समय देता हूं अभी से, जल्दी से सही उत्तर सोचिए। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? मैं आपको सही उत्तर बताने जा रहा हूं क्योंकि अब समय हो चुका है। इसका सही उत्तर होगा वास्तविक, छोटा और उल्टा। रेटिना पर जो आप नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, रियल होता है, स्मॉल होता है यानी छोटा होता है, और उल्टा होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा जो मैंने आपको 16 प्रश्न पूछे उसका आपने कितने प्रश्न आपने इसमें से सही कर लिए, क्योंकि ये सामान्य विज्ञान का है। इसमें जो आर्ट्स वाले होंगे उनका थोड़ा सा कमज़ोर होगा, जो साइंस वाले होंगे वो तो फटाफट इन प्रश्नों को कर लेंगे। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखरना, या फिर प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन? ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी अगले रेगुलर जो हमारे वीडियोज आ रहे हैं उसमें अगले पार्ट में आएगा ये। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और BHU एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।